जैसा कि आप देख सकते हैं सीआरई की तरफ से न्यू वैकेंसी 2026 अनाउंस कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं 5000 प्लस पोस्ट रहने वाली है। सबके लिए सुनहरा मौका है जिन्हें भी 2026 में सरकारी नौकरी लेनी है। 1.5 लाख प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है, इसलिए इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। हर 10th पास कैंडिडेट और 12th पास कैंडिडेट के लिए कुछ पोस्ट हैं जिस पे वो अप्लाई कर सकते हैं, और भी अलग अलग पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट है, इसलिए वैकेंसी वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ, अप्लाई कैसे करें, A to Z डिटेल्स बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई ऑनलाइन की आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, और साथ ही साथ कमेंट में भी लिंक पिन कर दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो अलग अलग पोस्ट रहने वाली है वो असिस्टेंट की पोस्ट, ड्राइवर की पोस्ट, कुक, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, लाइब्रेरियन, कैशियर, डाइटिशियन, LDC, लोअर डिविजनल क्लर्क, अपर डिविजनल क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, और भी बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसी आउट कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 13 जून से स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 3 जुलाई रहने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं जो CBT एग्जामिनेशन है वो 25 से 27 जुलाई को होने वाला है। मात्र 20 दिन में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, और 2 महीने में आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी अगर आप पास हो जाते हैं तो। और इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेपर एग्ज़ाम है, जो भी एक पेपर जिसने भी क्वालिफाई किया, और मात्र 80 मार्क्स के MCQ पूछे जाएंगे। मात्र 80 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे, और मात्र 20 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और 2 मंथ्स के अंदर आपके भी 2026 में सरकारी नौकरी हो जाएगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या पोस्ट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट की गई है, क्या क्या पोस्ट रहने वाली है, वैकेंसीज़ क्या कितने रहने वाली है, क्या पोस्ट की क्या सैलरी है, और क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाली है। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप असिस्टेंट, डाइटिशियन, जूनियर डाइटिशियन, वार्डन से अप्लाई कर रहे हैं तो 80 MCQs रहेंगे आपके। फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा 80 क्वेश्चंस। अगर आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट से अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से आपका सवाल पूछा जाएगा। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिविजनल क्लर्क, अपर डिविजनल क्लर्क से अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल से अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग से आपके 80 क्वेश्चन होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के क्वेश्चन होंगे। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर तो एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन से अप्लाई कर रहे हैं तो AC और रेफ्रिजरेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेक्निकल आप देख सकते हैं आगे जो लॉन्ड्री है, असिस्टेंट लॉन्ड्री, उसके लिए ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री से आपके 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे आप देख सकते हैं अगर आप फार्मासिस्ट ग्रेड 2 से अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप कैशियर, जूनियर अकाउंटिंग ऑफिसर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, अकाउंटेंट्स का पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो अकाउंटेंट एंड बुक कीपिंग से आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाएगी। अगर जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क से तो मटेरियल मैनेजमेंट एंड स्टोर कीपिंग एंड रिलेटेड रूल्स से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप डायरेक्शन हॉल अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग, MTS, कुक, ड्रेसर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जनरल मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएगी। अगर आप जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, लैब अटेंडेंट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से आपके 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरियन ग्रेड 3, लाइब्रेरियन ग्रेड 1 से अप्लाई कर रहे हैं तो लाइब्रेरी साइंस एंड इन्फॉर्मेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप कोडिंग क्लर्क, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन से अप्लाई कर रहे हैं तो मेडिकल रिकॉर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे आप देख सकते हैं अगर आप पर्सनल असिस्टेंट, PA टू प्रिंसिपल, स्टीनोग्राफर, प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल मैथमेटिक्स और इंग्लिश से आपसे टेस्ट पूछा जाएगा। अगर आप देख सकते हैं अगर आप मेडिकल सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल सर्विस से अप्लाई करें तो सोशल वर्क और साइकोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन और टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी से अप्लाई कर रहे हैं तो रेडियोथेरेपी आपसे पूछा जाएगा। डार्क रूम असिस्टेंट, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी से अगर आप अप्लाई करें तो रेडियोग्राफी से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उस सब्जेक्ट से अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रैफिक रूल से रिलेटेड 80 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आप जूनियर वार्डन, हाउसकीपर, वार्डन, हॉस्टल वार्डन से अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश से आपसे पूछा जाएगा जो क्वेश्चन होंगे। अगर आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर से अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश एंड हिंदी से आपसे पूछा जाएगा। तो अलग अलग जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, अगर आप योगा से अप्लाई कर रहे हैं, योगा इंस्ट्रक्टर, तो योगा से पूछा जाएगा। प्रोग्रामर से अप्लाई कर रहे हैं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग से आपसे 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लम्बर से तो ट्रेड रिलेटेड से पूछा जाएगा, जो भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जो चीज़ से आप अप्लाई करेंगे। अगर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट से अप्लाई करें तो स्टैटिस्टिक्स से
80 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अगर आप डिप्यूटी जनरल मैनेजर कैफेटेरिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के लिए आपसे पूछा जाएगा। अगर आप फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट से अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका था कि किस टाइप के पेपर पैटर्न होंगे और किस टाइप के। आप देख सकते हैं कि आप जिस पोस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं हर पोस्ट का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हर पोस्ट की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अलग अलग पोस्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ये सारे पोस्ट के लिए, तो आपके सब में आपको ग्रेजुएट, आपको इंजीनियरिंग से होना, मतलब बीटेक बीई डिग्री आपके लिए अनिवार्य है, तभी आप जूनियर इंजीनियर से अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट हैं उसके लिए आपको बी बीटेक या फिर डिप्लोमा आपका रहना अनिवार्य है। आगे आप देख सकते हैं, अगर आप जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन से कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएट इन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो ही आप इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग और भी जो पोस्ट है सबकी अलग अलग आपकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई कर रहे हैं तो 10th पास और ITI ट्रेड होना, ITI आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना अनिवार्य है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई कर रहे हैं तो 10th क्लास और ITI या डिप्लोमा होना आपका अनिवार्य है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और लाइनमैन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आगे आप देख सकते हैं, अगर आप मैनीफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टीवर्ड, गैस पंप, मैकेनिक सुपरवाइज़र, मेंटेनेंस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10+2 आपका होना अनिवार्य है। 10+2 आपका साइंस में होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई, इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं, अगर टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइज़र, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं BSc एनेस्थीसिया और BSc इन OT आपका होना अनिवार्य है। इसी तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कराई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इन सब पोस्ट के लिए, तो आपको देख सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इन सारे पोस्ट से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप देख लेते हैं, कैशियर, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, अगर आप ये सब से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कैशियर, जूनियर अकाउंटेंट इन सब चीज़ों से अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप देख सकते हैं जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका डिग्री होना अनिवार्य है। कोई भी सब्जेक्ट में हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं, अगर आप और भी दूसरे पोस्ट जैसे CSSD असिस्टेंट या फिर CSSD टेक्नीशियन है तो 10+2 आपका साइंस से पास होना अनिवार्य है, साथ ही साथ डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास उस पोस्ट के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं, हॉल अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ग्रेड 3 नर्सिंग, ऑफिस स्टोर असिस्टेंट, कुक, ड्रेसर, मॉर्चरी अटेंडेंट अगर आप हैं तो आप देख सकते हैं 10+10 पास हैं तो आप भर सकते हैं, और 10+2 पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन सारे पोस्ट के लिए। आगे आप देख सकते हैं जो अलग अलग पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। अगर आप देख सकते हैं जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर, सुपरवाइज़र, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप 10+2 हैं, अगर आप साइंस से पास हैं, 10+2 अगर आपने साइंस से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे और देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं जितने भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरियन ग्रेड 3, लाइब्रेरियन ग्रेड 1 जितने भी हैं उसके लिए आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री आपका लाइब्रेरी एंड साइंस में होना अनिवार्य है, तो आप इन सारे पोस्ट से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कोडिंग क्लर्क एंड जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर एंड मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है, तो आपका BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए और 10+2 आपका साइंस से पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई इन सब पोस्ट के लिए आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से यही कंप्लीट आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है, ठीक है। तो फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें, और देख सकते हैं आप, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और अगर वीडियो के जो आपका जो लिंक है, कंप्लीट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स कभी मिस नहीं करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स आपके लिए आगे भी बने रहें।